तो क्रिकेटिंग सर्कल में बड़ी हलचल चल रही है। ताहिर भाई कैसे हैं आप? आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद है। मैं ठीक आके बाप बताएं आपका क्या हाल है। बस ताहिर भाई फैंस को कहें वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज कुछ ताहिर भाई बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात कर रहे हैं कि जो ऑडियंस को मजबूर हो जाएंगे पूरी वीडियो देखने में। तो आज ताहिर भाई क्या न्यूज़ है हमारे फैंस के लिए? देखें आकिब, न्यूज़ फैंस के लिए यही है कि पीसीबी में सुनने में आ रहा है कि बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। कुछ बड़ी मोतबर शख्सियात अपने ओहदे खुद छोड़ना चाह रही हैं। ठीक है, और ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में। अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो दूसरों को आने का मौका देना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है आकिब। जो ताहिर भाई मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले भारत पे बात करते थे। कुलदीप यादव इंडिया के जो बड़े चाइनामैन स्पिनर, आपने देखा होगा उनको बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर। वो कहते हैं मेरा काम है क्रिकेट खेलना, लेकिन मुझे पाकिस्तान के आके खेलने का मौका मिले तो मैं जरूर आना चाहूँगा। ऐसा देखिए, शोड व्हाट अ ट्रू स्पोर्ट्समैन इज। देखें, जो ट्रू स्पोर्ट्समैन है ना, सब कॉन्टिनेंट या बल्कि पूरी वर्ल्ड में आप देख लें, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ज़मीनों को लाइक करते हैं। वो उनमें डिफरेंस नहीं समझते, वो उनको एक ही पेज पे समझते हैं। और मेरे ख्याल में ये यादव का बड़ा फन है कि ये अपने सीनियर्स हरभजन सिंह जैसे और सहवाग जैसों के पीछे नहीं लग के यहाँ पे आगे गले मिलते रहे और वहाँ जाके हमारे खिलाफ तीर बरसाने शुरू कर दिए। अब मुझे डर है कि यादव को भी री इंजीनियरिंग ना हो जाए, कि इनको भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ देने पर मजबूर ना कर दिए। मेरी विश है कि यादव की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और उसको इसी तरह खुशियाँ बांटने वाला प्लेयर ही बनाए। और ताहिर भी उल्टा हरभजन सिंह जैसे लोग बयान देते हैं कि हमने इधर आके खेलना नहीं है और हम सेफ नहीं है, और गालिबन वो 4 छक्के हरभजन सिंह को वो मिसाइल की तरह नजर आते हैं शायद, तो इसलिए कहता है महफूज नहीं है। ये आके बाद ने बड़ी अच्छी बात की है, ये 4 छक्कों का इम्पैक्ट है। देखें, यहाँ पे खेल के गए हैं हरभजन सिंह, जितने इंडिया ने टूर किए हैं, हर टूर में वो साथ आते रहे हैं, तब उनको यहाँ पे आगे खतरा नहीं लगा। बंदा पूछो, खाली पाकिस्तान ही सेव नहीं है, इंडिया सेव है। वहाँ पर कभी कोई ऐसे वो क्या कहते हैं इंसिडेंट्स रिकॉर्ड नहीं हुए जिनसे लोगों की प्लेयर्स की जानो माल को खतरा हुआ हो। तो ये सेफ्टी इशू को साइड पे रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन को मेरे ख्याल में आके डेयर डेवल होना चाहिए, ब्रेव हार्ट होना चाहिए, इतना बड़ा दिल रख के आना चाहिए। ये नहीं है कि वो बड़े प्लेयर हो, कि आप छोटे प्लेयर हो, प्लेयर आपको छोटे, दिल आपको छोटे प्लेयर्स वाला हो, ऐसे तो नहीं ना। ऐसे फिर ये सही नहीं है, चलेगा। अच्छा ताहिर भाई, आपके मनपसंदीदा चेयरमैन ने बड़ा दमंग बयान दिया, और वो उन्होंने स्विंग कराने की कोशिश की है कि क्रिकेट के जितने मामला हैं मैं ठीक करके रहूंगा। जैसे होता है बंदा बड़ा गुस्से में कहता है मैं ठीक करके रहूंगा, और चीजें जिस तरह चल रही हैं, मेरे अल्फाज है कि चीजें ऐसे नहीं चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो, क्या आपको लग रहा है मोहसिन नकवी को मीडिया जब बड़ा अग्रेसिव बंदा दिखाने की कोशिश कर रहा है? आप तो कह रहे हैं बड़े अगर वे सिर्फ आदमी। मोहसिन नकवी बड़े हम्बल पर्सन है, ठीक है, उनकी एक्टिवनेस आपको नजर आती है उनके काम से। ठीक है, लेकिन लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारी क्रिकेट का जान छोड़ दें मोहसिन नकवी से। यार ये मीडिया आपको पता है येलो जर्नलिज्म आके फिर फैंस भी गुस्से में। आपकी तो ये मेन फील्ड है येलो जर्नलिज्म। मीडिया तो ये लाजमी ऐसे बयान देता। पिछले दिनों बाबर और शाहीन की उन्होंने जंग पूतरा क्रिएट की हुई थी, हालांकि इंटरनली ऐसा इशू इतना नहीं था। थोड़ी बहुत होगी जरूर, पर ये नहीं है कि वो आमने सामने थे एक दूसरे के अगेंस्ट, उन्होंने तलवारें निकाली हुई थी चलो जी आज कला कमा कर देना, नहीं। ये इसी तरह ये मोहसिन नकवी साहब के पीछे पड़ गए। ठीक है यार, हार जीत हो गई, इसमें मोहसिन नकवी का इतना रोला नहीं है। उन्होंने तो यार बेहतरी के लिए वकार यूनुस को लाए हैं कि चलो उसको हम असाइनमेंट देते हैं, लिहाजा कि वो टीम के मामला और हर तरह के मामले से, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देखता हूँ। इसलिए मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। इज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, और क्रिकेट की वेलबींग के लिए वो लाजमी कोई ना कोई अच्छे इकदाम करें और हमें देखने को मिले, और यकीनन वो कर भी रहे हैं। अच्छा ताहिर भाई, मूविंग फॉरवर्ड अगर प्लेयर्स की बात करें तो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा था अभी घंटा पहले कि बाबर आजम का बड़ा पेट जो है वो निकला हुआ नजर आया। तो क्या हुआ बाबर आजम ने बिल्कुल अपने आप को लगता है छोड़ दिया कि अब वो एक लेवल पे आ गए, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना। अब विराट कोहली की बॉडी फिजिक देखेंगे, अभी तक वो फिटेस्ट एथलीट माने जाते हैं दुनिया। मैंने वो तस्वीर बड़े गौर से देखी है, पर आखिर मुझे लगता है कि उसमें ना मीडिया की भी थोड़ी सी इंजीनियरिंग मुझे नजर, थोड़ी एडिटेड फोटोशॉप का इस्तेमाल। पहले भी बाबर आजम पेट दिखाते हुए नजर आए। हाँ, और फोटोशॉप का इस्तेमाल भी शायद ठीक से नहीं किया गया मीडिया से ना, इसलिए वो आपको बाबर का पेट उस तरह नजर नहीं है। अगर बाबर को पेट का इशू होता तो कभी अपनी वीडियोस में वो मसल दिखाने के लिए अपने पेट से कभी ऊपर उठाते हो चादर, हरगिज़ नहीं। तो ये थिंक फोटोशॉप था, और जिस भाई ने भी ये तस्वीर वायरल की है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो काइंडली फोटोशॉप आप सीख लें, ताकि नकल बमुताबिक असल रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। ये बड़ी सरकारी टर्म है, तो इसलिए मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो फोटोशॉप का अच्छा इस्तेमाल करें ताकि वो रियल पिक्चर। अच्छा ताहिर भाई, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान ने जो चैंपियंस कप जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, जो टूर्नामेंट फर्स्ट क्लास का इजाद करे, उसमें उन्होंने कहा था कि मेंटोर्स कुछ रखे जाएंगे जो कि फॉर्मर क्रिकेटर होंगे, उनके अंडर ये टीमें खेलेंगी और उन मेंटोर्स में
कप्तान मिसबाह हक, साबिक कप्तान मिसबाह हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनिस शामिल है। तो वकार यूनिस के शामिल होने से इसका मतलब है कि उनको वो बड़ी पोस्ट से रिलीज दिया जाएगा, और सुनने में आ रहा है कि वो राहें हमवार होने लगी पीसीबी होने की। कल भी जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल आके आपकी बात ठीक है, ये इसी चीज़ के शाखसान है। देखिए जब इतने बड़े बड़े नाम वो ला रहे हैं बीच में, तो मेरे ख्याल में वकार भाई को फिर मिसबाह वकार दोबारा बोर्ड में आ गए, दोबारा बोर्ड में आ रहे हैं। पर मुझे क्यों लग रहा है कि बोर्ड के मामला अच्छे होने के भी आदमी मजीद उलझ जाएंगे। माजी में भी मिसबाह रहे हैं, बड़ी महंगे वो कोच रह चुके हैं, बड़ी तनख्वाह भी ली, 3-3 पोस्टों पर याद है। और हाँ, और उन्हीं दिनों में पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा गर्क भी होता रहा। आपको पता ही हो कितने बुरे बुरे पाकिस्तान मैचेस उनके में आते थे। तो फिर घुमा फिरा के नहीं चीज़ों को पीसीबी ने लाना, तो मेरे ख्याल में फिर भी बल्कि सैफी भाई के फैंस उसको बड़ा बुरा याद करते हैं कि सैफी का करियर खत्म किया। एग्जैक्टली, वो कप्तानी से जब उनको हटा दिया गया। सैफी भाई तो मेरा ख्याल है शायद अफरीदी को दुआएं देते होंगे कि वो आउट ऑफ द ब्लू चीफ सिलेक्टर बने और उनको मौका दिया। और सैफी भाई ने प्रूव भी किया, सेंचुरी बना के। पता नहीं फिर सेंचुरी के बाद उन्हें नजर लग गई क्या हुआ, परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, परफॉर्म नहीं किया। पर वो सैफी भाई ने ये है कि रातों रात थरथल्ली मचा दी थी सेंचुरी करके अपनी। तो मेरे ख्याल में अगर यही चेहरे पीसीबी ने दोबारा लाने हैं तो इनसे बेहतर है फिर जैसे चल रहा है वैसे चल रहे, तो फिर उन्हें तनख्वाहें दी जाएंगी, मराहत दी जाएंगी, गरीब लोगों का टैक्स का पैसा जाया होगा और फिर आ जाके परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर है पीसीबी इतने जिनको पहले आजमाया उनके अलावा किसी और को ले आए यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ताहिर भाई मूविंग फॉरवर्ड आपके फेवरेट सेंट्रल मॉडलिंग प्लेयर सलमान बट साहब जो है वो कमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो हम जवाल की तरफ जा रहे हैं, कप्तानी के शोबे में भी जो है वो कमी नजर आ रही है। तो बट साहब के रिमार्क पे आप क्या कहते हैं, क्योंकि बट साहब हमसे ज्यादा जो है लोग से ज्यादा वो क्रिकेट को बड़ी शुरूट और डीप नजर से देखते हैं, बड़ा सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में दिन रात। तो बट साहब परेशान लग रहे हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। आकिब देखें, बट साहब परेशान तो दिख रहे हैं, पर बट साहब वाकई टीम से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट से बहुत प्यार उससे गलती हो गई है। देखिए गलती हो गई है, ठीक है यार, गलती तो बड़े बड़ों से हो जाती है, इंसान है, आप भी बहक सकते हैं, मैं भी बहक सकता हूँ, वो भी बहक गए हैं। तो मेरे ख्याल में गलती होगी, उन्होंने उसकी सजा भी भुगत ली है। ये नहीं कि गलती होने के बावजूद वो दंदनाते हैं यहाँ पे। उनको एक दिन के लिए बोर्ड में लाया गया, पर फारिग ताहिर भी याद है कर दिया, वो मुझे याद है किया गया, और किन लोगों के कहने पे किया गया, मुझे दुख होता है इस चीज़ का। देखें अगर बोर्ड में फारिग करने की बात है तो फिर तो बड़े बड़े लोगों की बोर्ड में जगह नहीं करती, क्योंकि अगर भट्ट साहब को हमने साइड पे निकालना, मेरे ख्याल में भट्ट साहब को थोड़ा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि अब वो आदि मुजरिम नहीं रहे। जुर्म उनसे हुआ, उन्होंने इंटरनेशनली इसकी सजा भुगती और भुगत के अब आए, अब उनके पास क्लीन चिट है। हाँ, उसके बाद भी अगर उनसे कोई जुर्म होता तो फिर मेरे ख्याल में उनको मौका नहीं देना चाहिए था। ठीक है, इंसान खता का पुतला कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में भट्ट साहब को मौका देना चाहिए था, क्योंकि वो काफी नाव हाव रखते हैं, बड़े स्टाइलिश प्लेयर रह चुके हैं अपने दौर के, और अपने दौर के यंग कैप्टन में से कैप्टन रह चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान टीम के एसेट साबित होना था। जैसे ग्रेम स्मिथ को उन्होंने साउथ अफ्रीका ने शुरू में कैप्टन बना दिया और कितना अर्सा उन्होंने सर्व किया, और इसी तरह भट्ट साहब को भी ट्रीटमेंट मिलना था, पर इनको नजर लग गई, पता नहीं क्या सीन हुआ, अपने आप को तीनों प्लेयर्स हमारे नजर की, तीनों प्लेयर हमारे, और जिन्होंने आमिर फिर भी वापस आ गए, लेकिन बाकी जो करियर खत्म हो गया। आसिफ तो मुझे नजर नहीं आता था, भी मुझे लगता है कि अमेरिका में ही सुना है आसिफ भाई भी लीग वगैरह खेले, आसिफ भाई भी आ सकते थे। एक दफा हमसे मेरी मुलाकात हुई थी एक जगह, बल्कि एक उन्होंने वो चीज़ ऑनलाइन इंटरव्यू में भी डिस्क्लोज की थी। उन्होंने कहा यार देखें, हमने कहा आमिर भाई तो आ गए, आप नहीं। उन्होंने कहा यार देखो बेशक आमिर आ गया, अच्छी बात है, विश हिम बेस्ट ऑफ लक, पर यार मुझसे ना बिला वजह किसी के दरवाजों पर नहीं बैठा जाता और तरले नहीं किएगा। मैं मेरिट पे आऊंगा, अगर किसी को मेरी जरूरत हो आई विल कम। आपने कहा दरवेश सिर्फ इंसान है, मैं तब फैन हो गया दरवेश सिर्फ। वैसे भी माशाल्लाह गुज्जर बरादरी से बहुत अलग रहता है, गुज्जर बरादरी आपको पता है वैसे ही बड़ी असूलों की पक्की होती है, तो इसलिए उनमें वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है बुलाना होगा बुला लेंगे, नहीं तो मेरा किसी के दरवाजे पर बैठने को मेरा दिल नहीं करता। अच्छा, बल्कि ताहिर भाई आप मूविंग फॉरवर्ड वकार यूनिस की बात करते हैं तो उनके साथ एक बॉलर होते थे, विहाड़ी के अल्लाह था, गार्नर उनका गलबा नाम था, और वकार यूनिस ने उनसे बड़ी स्विंग सीखी, और आजकल जो है वो बड़ी बुरी हालात में नजर आ रहे हैं। और वकार भाई कुछ शायद अब रूज पे आके उनको उनके बारे में याद भी नहीं होगा कि एक वकार भाई रूज पे चले गए और उनका जवान आता गया। तो ये क्या ताहिर भाई अफसोस नहीं तुम्हारे एथलीट्स को जिन्होंने सर्व किया, आज वो बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए किधर किधर मारे घूम रहे कि चलो अगर आपने इनको नेशनल मौका नहीं मिला, वकार भाई की वो कोच रह चुके हैं, एटलीस्ट आप उनको बोर्ड में पोजीशन दे देते। नॉलेज तो जो लो लेवल से भी खेले उनको होती है गेम। आखिर ये एथलीट्स को मैं कहूँगा अगर माशाल्लाह इतने कैपेबल है और ये हैं, आई एम श्योर उनकी हालत देख के आप भी रोएंगे कि यार क्या हो गया। इन्हें चाहिए था कि अपनी सर्विसेज, वो कहते हैं ना राइट पर्सन एट रॉन्ग प्लेस, इन्हें चाहिए था अपनी सर्विसेज किसी स्पोर्ट्स एकेडमी को दे दें, प्राइवेट एकेडमीज दे दें। इतना कल्चर आम है, बिलीव मी, इनकी ये हालत ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली इन्होंने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है जैसे गुजर रही है गुजरने दो। अब जब वो सर पे पड़ गई है महंगाई, अपने रूज पे आ गई, अब इनको समझ आ रही है ये बात, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये किसी, मैं कहता हूँ कि अभी भी एकेडमीज ज्वाइन कर लें, सलमान बट और बड़े बड़े प्लेयर्स में खुली हुई हैं, तो उनके हालात अभी भी काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, बजाय के वकार यूनिस को कुछ कोसें या पीसीबी को कोसें।
इन्हें चाहिए कि ये अपने हालात उनको बेहतर बल्कि करने ज्यादा के होता है कि वकार भाई को मैंने कोच किया, बड़े प्लेयर बन गया, पूछते भी नहीं है हमसे। लिए। एक होता है, वकार भाई कोच बन गए, बड़े प्लेयर हो गए, इसमें उनका कमाल है, लेकिन उनकी वकार effort भाई की मेहनत भी है पीछे, उनकी मेहनत भी है इसके पीछे, वो बन गया, ये अच्छी बात है। टैलेंट। बस खान साहब को भी क्रेडिट जाएगा, वो वकार हाँ, उसको साहब ने उन्होंने पकड़ लिया ढूंढ के। ऐसा ही क्लब बॉलर्स को ही उन्होंने पकड़ा और कहाँ कहाँ पे वकार, वसीम यार और भी ये मैं कहता हूँ खान साहब ने होते इंतजाम भी यार में हमारे सामने ना होते। और वो बड़े फनी वे में बताते हैं, और खान साहब कभी इस चीज का क्रेडिट बड़े लफ्जों में नहीं लेते कि मैं ना होता तो, वो बड़े फनी वे में बताते हैं कि यार क्लब क्रिकेट था तो हमने एक क्लब मैच में बॉल कराई, एक बॉलर ने अगले दिन वो नजर नहीं आया, फिर मैंने स्पेशल बुलाया, खायद तो गालिबन वो वसीम अकरम था, उन्होंने कहा उसको बुलाओ, वो बड़ा अच्छा बॉलर था, कहता उसको हमने थोड़ा टाइम दिया, वो पाकिस्तान का स्टार बन गया। इसी खान तरह साहब उनके सिलेक्टर से भी लड़ा गया कि यार वसीम अकरम हमें टीम में चाहिए, सिलेक्टर रिजाइन भी कर गया था यार, वही स्टोरी थी। एग्जैक्टली मियादाद भाई वो भी दरवेश थे, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा तो यार भी मूविंग फॉरवर्ड, केपी केविन पीटरसन, वो बड़ा उन्होंने एक सवाल पेश कर दिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट को हो क्या गया है। उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि क्यों मान क्रिकेट डिक्लाइन हो रही है। अब इंटरनेशनल कमेंटेटर्स तक भी ये बात जा रही है कि यार भाई क्या हो गया टीम, यही लड़के 2 साल पहले भारत को आंखें दिखा रहे थे, जान मार रहे थे, आप जैसे आप बॉल दिखा रहे हैं, यही शाहीन इन स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे, क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे यही सुपरस्टार जो है, कुछ के पेट निकले, कुछ से रन नहीं हो रहे, कुछ से 130 से ऊपर बॉल नहीं हो रही। आकिब इस पे मैं आपको फिर काफ़ी पीछे ले जाऊंगा, तारीख के हमें औराक पलटने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको शुरू में यही कहूँगा, गुजर गया जो ज़माना उसे तुम भुला ही दो, पर फिर भी आप देखिए आकिब अपने पिछले 7-8 साल में ज़्यादा पीछे ना जाए, शुएब अख्तर से तक भी ना जाए, हमने अपनी टीम के साथ किया क्या आकिब, हमने कितने यहाँ पे बड़े प्लेयर्स तैयार किए हैं कि यार चलो बड़ा प्लेयर जाए उसकी रिप्लेस में हम इस तरह का कोई छोटा प्लेयर तैयार करें जो आगे अपने बड़ों को रिप्लेस कर सके। हमने तो कोई पीछे वर्किंग की नहीं, जो जाता गया वो जाता ही गया है, उसके बैकएंड पे बल्कि हमने कोई तैयार जरूर नहीं किया, उसके बैकएंड पे उस पोस्ट पे हमने कोई 15-20 कॉम्बिनेशन जरूर चेक कर लिए हैं। ओपनिंग में आप देख लें, अब आगे थोड़ा ठहराव आया, नहीं तो पिछले 4-5-6 साल पहले ओपनिंग में हम कितने कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहे। चलो थोड़ा और पीछे चले जाए, सलमान बट के दौर में आप चले जाएं, मेरे ख्याल से सईद अनवर के बाद ओपनर नहीं कोई ओपनर अभी तक नहीं आया। सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद कोई बेस्ट ओपनर नहीं है। उसके बाद कोई कहता था जी हम इमरान फरहत और सलमान बट बहुत अच्छे ओपनर हैं, उनकी कमी उनको इमरान फरहत तो आपको पता है वो किस बारिश पे खेले हैं, खेल गए लंबा अर्सा। हाँ चलें ठीक है, उनका हाथ पड़ गया तो उन्होंने खेल लिया, अच्छी बात है, पर यह कि ही वाज अ गुड बैट्समैन एज वेल। थोड़ी उनकी टेक्निक थोड़ी आउट थी कि एक ही बॉल पे वो आउट हो जाते, बाहर बड़ा निकलती मारते थे और बाहर निकलती हुई बॉल पे वो हमेशा आउट होते रहे थे। उनको, लेकिन मिसबाह ने भी चांस दिया अपने टेन्यूर 2013 में। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल में कि हमें जब तक हम बड़े प्लेयर्स का पीछे रिप्लेसमेंट को तैयार नहीं करेंगे, और वो कैसे तैयार होगा जब तक हमारा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होगा, क्लब क्रिकेट इतनी मजबूत नहीं होगी जो प्लेयर्स को पहचाने की, रिप्लेस में फ्यूचर के लिए हम उनको तैयार करने की जब तक नहीं ठानेंगे तब तक हमारी टीम का यही हाल होता है। और तार भी देखें, अब केपी जैसे कमेंटेटर हमारा एक मजाक बन गया कि हमारी टीम क्या हो रहा है। और तार भाई कल इरफान ज़हीर भी हमारे में उनकी पॉडकास्ट देखा तो वो कह रहे थे यार जो ये हाल हो रहा है कि हॉकी की तरह अब आपके पास ना आपको ब्रॉडकास्टर मिलेंगे, पीसीबी को आपको पता है राइट्स अपनी एक्सपेक्टेड प्राइस से आधी कीमत पर बेचने पड़ रहे हैं, और क्या कल को ये होगा कि कोई फैंस नहीं रहेंगे इस गेम के साथ। तार भी हम दो तो चलो मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं, पिंडी स्टेडियम का अपने हाल देख लिया, फ्री में भी लोग नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं तार भी आपको तकलीफ होती होगी, आंसू आ जाता होगा देख लिया यार क्या हमने कर। मैंने आपको आके क्रिकेट हमारे लिए हमें इमोशनल कर देती है। थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको ये बात कही थी कि हो सकता है हमारी यंग जनरेशन को ये भी याद करना मुश्किल हो जाए कि अच्छा हम वर्ल्ड कप भी रह चुके हैं, अच्छा हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है, अच्छा हमने T20 भी जीता हुआ है, अच्छा हमारे मुल्क में क्रिकेट भी होती है थी। ये हॉकी का लोगों को भूल गए ना, हॉकी तो वो खत्म हो गया ना, हॉकी स्टेडियम की भी हालत देख लीजिए हमारे तार भी, बल्कि वो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे स्पोर्ट्स एस के थ्रू फैंस। बिल्कुल हॉकी की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप लोग हॉकी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नेशनल गेम है आपको, नेशनल गेम को अपनी प्रोटोकॉल दे रहे हैं इंशाल्लाह। फैंस को हम यही कहते हैं कि उसके लिए हमने स्पोर्ट्स यस के नाम से चैनल लॉन्च किया और स्पोर्ट्स यस ऑफिशियल के नाम से, तो उस पे आप जाएं, उधर हम उसको भी सब्सक्राइब करें। उधर इंशाल्लाह भी बास्केटबॉल को हमने प्रमोट किया इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारी जो हॉकी हम नहीं बोल सकते, हमारे दिल में नहीं बोल सकते। देखिए आगे भी हम चैंपियन रह चुके हैं, तो हॉकी और क्रिकेट दोनों हमारे ज़हन में पैरेलल है, और बाकी गेम्स भी हमारे ज़हन जो हमारे स्क्वाश, इंशाल्लाह स्क्वाश उनको हम लाजमी प्रमोट करें। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर करें, लेकिन कहीं ना कहीं तार पे तकलीफ होती है कि जो हमारा क्रिकेट का हाल हो रहा है। सारी बात है कि तार भाई आप हम नकवी साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी क्रिकेट बचाओ इंशाल्लाह। कि देखिए मोहसिन नकवी साहब से मुझे खुद बड़ी अच्छी उम्मीद है, जैसे मैं हर दफा टर्म यूज करता हूँ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, लेकिन तार भी उन्होंने अपनी टांगें बड़ी जगह फंसा दी। इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको उधर से छोड़ते नहीं, अब वो एशिया कप के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, ये अपने आप पे वो इतना जुल्म कर रहे हैं। देखने में वो नहीं जुल्म कर रहे, इस टाइम उनका माशाल्लाह पीक पे अरूज चल रहा है, अल्लाह ताला उनको नवाज रहा है यार।
देखें कोई एक बंदा ऐसा बताए मुझे कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोस्ट है कि बंदे को आज तक हिस्ट्री उठा के आप देख ले मिली हुई है। उनकी लक किस्मत अच्छी जाए। उनके बारे में तो ये भी मशहूर है कि जी वो वाइस प्रेसिडेंट भी है पाकिस्तान के, जितनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। मेरी तो आइडियल पर्सनैलिटीज में एक है मुझसे नकवी। एक बात मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह जिस चीज में हाथ डालते हैं उसी चीज में अपना नाम बनवा देते हैं। और एटीट्यूड भी नहीं है, बड़े वो क्या कहते हैं दरवेश सिख्त इंसान है और ऐसी क्वालिटीज बड़े कम आदमी में होती हैं। और अपनी वो देखें अपनी क्वालिटीज की बेस पे वो इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं आके। वो लगा बात है कि उनसे गवर्नमेंट ने उन पर ट्रस्ट किया। जब वो देखें चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, बड़े दबंग काम किए। कुछ पुराने चेयरमैन नजम सिटी वगैरह कहते होंगे इतना टाइम हमें मिल जाता जितना इनको वक्त दे दिया। मुझसे वो नजीम सिटी साहब को भी बड़ा टाइम मिला, बिल्कुल उनको तो बड़ी इनिंग्स भी मिली है। ज़कार अशरफ साहब वो तो खैर खुद छोड़ के चले गए। बिल्कुल म्यूजिकल चेयर आपको याद होगा रहता था, कभी एक हफ्ते में ज़कार अशरफ आ जाते थे, कभी नजम सिटी को सीट पे बिठा देते, तो मजाक बड़ा बना होता उसके बाद। वो पता है इनका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी तो उससे तो फिर ये चीजें एक्सपेक्ट। लेकिन ताहिर भाई आप ज़कार अशरफ को ब्लेम करेंगे, हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल वहां से हुआ। नंबर 1 ओडीआई टीम, फिर अब हम शायद अगला T20 वर्ल्ड कप क्वालीफाई खेलने। बट आकिब अगर आप ज़कार अशरफ को कहेंगे ना कि हम कुछ कहूँगा, पर मैं ज़कार अशरफ का एक चीज़ के उनके विजन का फैन हूँ। जो आपके मुल्क में IPL हो रही है ना करंटली, PSL उसके IPL के आगे खड़ी हुई। विजन उनका था, सिटी ने कर दिया, लेकिन ठप्पा सिटी का लग गया। और इसलिए मैं ज़कार अशरफ से, ठीक है उनसे गलतियां हुई हैं, पर एक चीज पे मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। PSL का जो ख्वाब था वो ज़कार अशरफ ने देखा था। और तब ये सोचना बड़ा मुश्किल लगता था कि यार इंडिया में इतनी स्टेबल हो गई है लीग, पता नहीं पाकिस्तान में आएगी कि नहीं। तो फिर बाद में नजम सेठी ने उसको वो और टेक ओवर किया इस मिशन को और उसको उन्होंने अमली जामा पहनाया। लेकिन PSL में भी फ्रेंचाइजीज तो कहती है हमें प्रॉफिट नहीं, मसले मसाइल लेकर वो तो फिर आके आपको पता है ना। जब लेकिन PSL भी ताहिर भाई आपको लगेगा जिस तरह प्लेयर्स आ रहे हैं, क्वालिटी उसकी डिक्लाइन ही हुई, ऊपर नहीं गई। आप देखें ना, आपका PSL का टैलेंट ही तो वर्ल्ड कप खेला है सारा। आजम खान भी किधर से छक्के मार के। हमारी टेस्ट क्रिकेट की आपको पता है कि PSL ने एक तौर पर हमारे टेस्ट क्रिकेट का बेड़ा गर्क भी किया, आपको पता है। तो इसलिए हम जब टेस्ट क्रिकेट पे नहीं फोकस करेंगे तो फिर हमें ताहिर भाई वही देखे ना, कल कह रहे हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। ताहिर भाई कभी हुआ है पाकिस्तान में हम रो रहे, कोई स्पिनर ही नहीं है। और जो एक है अब ताहिर भाई रो के थक गए, उसको बेचारा साइड मैच उसको खिला रहे हो। स्पिनर की इतनी लौट है ना हमारे पास आखिर में, आपको क्या बताऊं। अब ये मैच देख रहे हैं उसमें 3-4 स्पिनर इब्रार को खिला लेते हैं यार, वो साइड मैच खेल रहा है, उसको मैं कहता हूँ कि मैच के दरमियान ही उसको ले जाते बीच में। ताहिर भाई बंदे ने 11 आउट किए डेब्यू पे, उसको मौका नहीं। हालांकि जब इब्रार आया था मुझे इससे बड़ी उम्मीद है, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अच्छा स्पिनर मिले। इसने बेन स्टोक्स इंग्लैंड का बड़े बड़े नाम, ये नहीं है कि उन्होंने इंग्लैंड ठोकने की मार रहा था बड़ा अग्रेसिवली हमें, और इब्रार ने उनकी जो विकेट उड़ा दी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी इससे एग्री करेंगे वो कोई नमीबिया नैरोबी इस तरह के लोग कहते हैं, लेकिन 11 आउट करना है बिग थिंग। बेशक इंग्लैंड वाले नहीं स्पिन को अच्छा खेलते, माना जाता है, गोरे फंसते हैं स्पिन पे। सईद अजमल उनका दबाव बर्बाद कर गया था उनको। फिर भी और इब्रार का डेब्यू मैच था और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने अबरार जैसे प्लेयर को जाया कर रहे हैं। और अनकरीब मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट मुझे ये ना कहनी पड़े कि बदकिस्मती से हमने अबरार जैसे जो फ्यूचर में बड़ा प्लेयर बन सकता था उसको हमने जाया कर दिया। नोमी चाचा को भी नहीं मौका मिला। एग्जैक्टली वही ना, फिर यही प्लेयर हमारे जाते हैं अमेरिका, इधर उधर मैच खेलने जाते हैं, फिर आप रोते रहेंगे, फिर हम रोते रहेंगे। और लोग खान साहब को ब्लेम करेंगे, खान साहब की वजह से प्लेयर अमेरिकन थे। आज भी लोग कहते हैं खान साहब डिपार्टमेंट क्रिकेट क्यों बंद करके गए। चलिए खान साहब बंद कर गए हैं तो उसको दोबारा बहाल करने हैं। अब आपकी हुकूमत है, दोबारा बहाल करने हैं। ये भी है ताहिर भाई, लेकिन बात हुई डिपार्टमेंट में। और अब हम देखेंगे जाके कोई सुई गैस का मैच देखे नहीं देखते। ताहिर भाई लाहौर कराची आप खुद जाते नहीं, आप कहते हैं मैं FC कॉलेज से क्लासें छोड़ के जाता रहता मैं, अक्सर आप क्लासें छोड़ के छतों पे हमने मैचें देखे। बिल्कुल ऐसे हमने PSL लोग देखते हैं, भरा होता है। हमने तो वो मैच भी देखे हुए हैं आके, जब वो क्या कहते हैं एफ्रो एशिया कप होते थे, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, कराची डॉल्फिन होती थी, कोई मलिक की शोएब मलिक की सियालकोट स्टैलियन, लाहौर लायंस होती थी, सियालकोट हफीज भाई खेलते थे, हफीज भाई होते थे। तो बड़ा अच्छा टाइम था। और वो चैंपियंस लीग एक होती थी जो इंडिया में खेले हम। एग्जैक्टली 2007 में हुई थी वो, 13-12। ताहिर भाई जाते जाते गुड न्यूज नजर आ रही है कि साबिक कप्तान और सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ जो है उन्होंने एक फास्ट फूड बिजनेस जो है उसको शुरू किया माशाल्लाह। और मारूफ मुबलिग मौलाना तारिक जमील जो वो भी दरवेश इंसान, वो इसका इफ्तिताह करना है। कुछ क्रिकेटर सलमान बट, वकार यूनुस और भी मजीद वहाब रियाज इधर भी नजर आ रहे हैं हर जगह, लेकिन जगह बना लेते हैं माशाल्लाह। और वहाब रियाज को ताहिर भाई जैकेट रियाज मशहूर किया जाता है इंग्लैंड में। ये मेरा ख्याल है बोरी कैश पैसों की जैकेट इनकी जैकेट में गई मोहम्मद आमिर वगैरह ने फिक्स की थी ये, लेकिन बच गए और आमिर बेचारा पकड़ा गया। कामरान ब्रदर, अकमल ब्रदर्स का भी नाम था उसमें। फिर अब्दुल रज़ाक भी इस तकरीब में आए। कैसा देखते हैं
यूसुफ भाई को बेस्ट विशेस ताहिर भाई। यूसुफ भाई का भी कैरियर खत्म किया गया। लेकिन यूसुफ भाई भी बड़े अच्छे हमारे बड़े प्लेयर हैं, मेरे चाइल्डहुड के प्लेयर हैं, जिनको देख के मुझमें भी क्रिकेट का स्पार्क है। मोहम्मद यूसुफ वाज आल्सो ताहिर भाई कवर ड्राइव होती थी। क्या इनका और यूनुस खान और इंजी भाई का मिडल ऑर्डर होता था। मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर था उस दौर में पाकिस्तान। ताहिर भाई वो होते हैं ये 5-6 दिन पे ऐसे आउट ना हो जाते। मैं कहता हूँ कि इन्होंने तिकनी का नाच नचवा देना था। बांग्लादेशी बॉलर रो पड़ते हैं, इनको आउट नहीं होना था। पाकिस्तान इंडिया की आपको सीरीज याद होगी 2006 की, जब इरफान पठान ने पहले मैच में अपना वो किया था हैट्रिक, और कामरान अकमल ने सेंचुरी की थी। बिल्कुल। और वो अब्दुल रज़ाक ने भी। और उस दौर में इंजी भाई भी मैच से आउट थे। मुझे याद है कि एक स्टेडियम से खतून ने बड़े जज्बाती होकर कहा था, इंजमाम कहाँ हो तुम, टीम की हालत ज़ार देख। फिर ये हमारा मिडल ऑर्डर ही था, इंजी भाई और ये क्या कहते, सॉरी इंजी भाई तो उस टाइम मैच में नहीं थे, यूनस हो गया, यूसुफ हो गया, कामरान, इन्होंने फिर अब्दुल रज़ाक, ताहिर भाई द ऑलराउंडर, इन्होंने फिर साथ दिया था। तो फिर वो हम टीम जीते। अब मसला ये है कि मिडल ऑर्डर पे क्या बात करें, हमारा तो ओपनिंग से लेकर मिडल ऑर्डर टेल एंड तक आवे का ही बिगड़ा हुआ है। टोटल री इंजीनियरिंग की मैं तो सोच। लेकिन ये है कि ताहिर भाई यूसुफ भाई को बेस्ट विशेस हैं नए वेंचर में। वही मैं उनका मुझे अभी भी याद है कि यूसुफ भाई को बिल्कुल बेस्ट विशेस हैं। देखें रिटायर होने के बाद आके आपके जो एसेट होते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं। जब तक आप उनको री इन्वेस्ट नहीं करते, जब आप तक उनकी नई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, तो जितना मर्जी आपने दौलत के चाहे पहाड़ ही खड़े किए हो, वो डिक्रीज ही होती है इन्फ्लेशन की वजह से। मेरे ख्याल में यूसुफ भाई ने बड़ा अच्छा आइडिया मशवरा लिया किसी से भी जिसने भी इनको दिया कि इन्वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह इनकी रोजी रोटी भी बेहतर होगी। और इंशाल्लाह वैसे बड़े मेहनती बंदे, मैं बेस्ट विशेस इनको करता हूँ। इंशाल्लाह मैं खुद भी इनके रेस्टोरेंट पे जाऊंगा इनको बिजनेस देने के लिए। इसी तरह जब अफरीदी ने सप्लाईज के नाम से 300 रेस्टोरेंट एमएम आलम अफरीदी, बल्कि जो अब ये गेटरेड पीते हैं, उन्होंने ड्रिंक भी, एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च की है फैंस के लिए। अच्छा, मुझे याद है शायद अफरीदी ने भी सप्लाईज के नाम से 300 लॉन्च किया। और नंबर 10 अफरीदी की वजह से भी मशहूर है क्रिकेट के। 10 नंबर की शर्ट हम भी पहनते थे। हाँ, इंशाल्लाह यूसुफ भाई को आप चलेंगे बिजनेस देखेंगे, इंशाल्लाह जरूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह यूसुफ भाई टॉप पे ले जाएंगे। बल्कि ताहिर भाई यूसुफ भाई के ऊपर रमीज भाई से भी सुलह हो जानी चाहिए। ये कहते थे रमीज भाई ने भी इनको टीवी पे बड़े उल्टे बयान दे दिए थे दाढ़ी पे। कोई बात नहीं। और रमीज भाई के टीवी में यूसुफ भाई नजर भी नहीं आया बोर्ड में। उस टाइम ये भी बड़े खिलाफ हो गए थे इनको। जियो न्यूज पर देखते थे, डीजी चैनल। सारी बात है कि जब वो आपस में क्लैशेस आए तो फिर सारी बात है कि वो फिर इस तरह की। मैं कहता हूँ पीसीबी का ये धंधा है, किसी बंदे को चुप कराना है, उसको जवाब दे दो। पीसीबी जो मुझे लगता है इन्होंने अनकरीब सिकंदर बख्त आजकल मुझे नहीं चुप कराना है, उसको जवाब दे तो फिर वो कानों को हाथ लगाए। मुझे लगता है बख्त साहब करने के काबिल नहीं है। मुझे लगता है अगला बंदा बख्त साहब या अब्दुल रऊफ को बिठा देना है। बख्त साहब भी बड़े बयान देने के लिए मशहूर हैं, आप भी सुनते हैं। मेरे ख्याल में बख्त साहब को भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा हो गया। बख्त साहब बड़ी उनको वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट के सिलेक्शंस के लिए आपने भी देखा था तस्वीरों में चलाया था। बख्त साहब बड़ी ट्राई करते हैं बख्त साहब, पर उनकी अभी जगह नहीं बने। मुझे लगता है उनको और टाइम लगेगा। बख्त साहब आखिर उनका अच्छा टाइम है कि कराची के कप्तान, कराची का वाइस कैप्टन बख्त साहब के कोई बयान नहीं आ रहे। क्योंकि इधर जब बाबर आता था तो ये सारे खिड़कियां नजर आ जाती थी। आपको पता है ये जो अरशद नदीम को बड़ी फैंसी नंबर प्लेट दी गई उनकी थ्रो के हिसाब से 92.98 जो भी उनकी थ्रो थी, वो किसका आइडिया था पहला? सिकंदर बख्त साहब का। इन्होंने टीवी में एक आइडिया दिया था कि हुकूमत को चाहिए कि उनको एक गाड़ी दें, जिस तरह सईद अनवर ने 194 किया था, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट था ये। और वो क्या कहते हैं, एक दो प्लेयर का इन्होंने रेफरेंस दिया, तो उन्होंने कहा कि अरशद नदीम के लिए भी ऐसी कोई नंबर प्लेट बनानी चाहिए, हुकूमत को गाड़ी देनी चाहिए। तो वही हुकूमत पंजाब ने फिर वो आई थिंक सो क्लिप सुना और उन्होंने बात सुनी और उन्होंने वो उस पर मनोनमन किया। नो बख्त साहब बड़े अच्छे विजनरी प्लेयर हैं। आपको पता है जियो चैनल तो हुकूमत को पता देखा भी जाता है, आना जाना सारा। हम इस तरफ हम नहीं जा सकते, वो चैनल बड़ा देखा जाता है। और जब बख्त साहब ने किया गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, उनको बुलाया भी गया था बोर्ड में। मोहसिन नकवी साहब ने इनको दावत दी थी, शफीक पापा के साथ ही आए थे। लेकिन ताहिर भाई हमारा मकसद है जाते जाते कि हम बल्कि अभी इंटरव्यू भी करने जा रहे हैं कि हम चाहते हैं क्रिकेट की बेहतरी। बीच में ताहिर भाई आप भी डिस्टार्ट हो जाते हैं। फैंस को हम कह रहे हैं कि क्रिकेट विल बी देयर, आपकी आवाज पहुंचेगी इंशाल्लाह। फैंस हम आपकी प्यार की वजह से हम काम छोड़ते छोड़ते रुक जाते हैं कि फैंस का हमें ख्याल आ जाता है कि नहीं हमारे फैन हमें चाहते हैं। तो देखिए हम अपने ट्रांसमिशन में हार्ड बॉल भी अपने पास रखते हैं कि फैंस को पता चले कि क्रिकेट स्टिल एग्जिस्ट इन ओवर वर्ल्ड। हम बातों से नहीं करते हैं, हम तो उस पर अमल भी करते हैं। इंशाल्लाह फैंस क्रिकेट यहाँ पे रहेगा, आपने हमारा साथ देना। आपके प्यार के लिए हमने आपकी रिक्वेस्ट पे दूसरा चैनल भी लॉन्च किया कि आप कहते थे बाकी स्पोर्ट्स को हम अटेंशन नहीं देते। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और हम इंशाल्लाह आपको भी हम कोशिश करेंगे ताहिर भाई के एक सेशन रख के एंगेज करें। टुडे राना साहब कुड नॉट कम, अदरवाइज हमारा लाइव सेशन है इंशाल्लाह। कल कोशिश होगी कि आपको लाइव भी ले और आपसे मज़ीद डिस्कशन करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। के इसके पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और ताहिर भाई की बॉल से हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।